नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि 5.5 साल से एक मर्डर मिस्ट्री जिसने पूरे देश के मानस पटल पर अपनी जगह बना रखी थी, उसके मामले में अदालत ने न सिर्फ अपना फैसला सुनाया है बल्कि एक माता पिता के खिलाफ जो कड़ी टिप्पणी है वो अपने आप में कई सवाल आज खड़े करते हुए दिखाई दे रही है। आरुषि के माता पिता यानी कि तलवार दंपति को अदालत ने उसी की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। न सिर्फ आरुषि को ही बल्कि नौकर हेमराज की हत्या के मामले में भी दोनों पति पत्नियों को यानी कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों के भीतर पछतावा जबरदस्त दिखाई दे रहा था, या यूं कहें कि दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। तमाम दलीलों के बावजूद उनकी आंखें के आंसू कुछ और बयां भी करते जा रहे थे। सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसका असर हम सबों पर क्या पड़ेगा। आरुषि के कातिल मम्मी पापा फैसले से काफी पहले ही गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट पहुंच चुके थे। कड़े सुरक्षा पहरे में लाए गए राजेश तलवार और नुपुर तलवार के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। कोर्ट ने तय किया कि दोनों दोषियों की सजा पर बहस दोपहर 2 बजे के आसपास होगी। इसके कुछ देर बाद ही अदालत में दोनों तरफ से सजा पर बहस शुरू हो गई। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, लिहाजा आरुषि के कातिल मां बाप को फांसी की सजा दी जाए। सीबीआई ने कोर्ट से कहा ये एक नहीं बल्कि 2 कत्ल है। कातिल ने पहले गोल्फ स्टिक से मारा और बाद में ब्लेड से गला काट दिया गया, लिहाजा इस मामले में अधिकतम सजा दी जाए। लेकिन जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से गुहार लगाई कि इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस न माना जाए और उनके मुवक्किल को कम से कम सजा दी जाए। इसके बाद अदालत ने 3 बजे फैसला सुनाने का ऐलान किया। अदालत में आरुषि और नौकर हेमराज के कातिलों का फैसला लिखा जा चुका था। कोर्ट के अंदर और बाहर सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी क्योंकि फैसला किसी भी वक्त आ सकता था। इसी बीच कोर्ट ने ऐलान किया कि फैसले में कुछ देर और हो सकती है और फैसला करीब 4:30 बजे आएगा। जैसे ही घड़ी में 4:30 बजे सभी का इंतजार खत्म हो गया और अदालत ने आरुषि और हेमराज के कातिलों को उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की दलील को खारिज कर दिया। सेक्शन ये था, वो पछतावे के उनके चेहरे पर भाव साफ नजर आ रहे थे। पछतावे के भाव साफ उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। जो ऑफेंस है उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का जो ऑफेंस है उसमें नहीं आते हैं अंडर में। दैट्स वाई लीनियंसी बढ़ते हुए मिनिमम पनिशमेंट जो है बढ़। अदालत ने ऐलान किया कि आरुषि के कातिल उसके मां बाप को उम्र भर जेल में रहना होगा। राजेश तलवार को हत्या के लिए धारा 302 में उम्र कैद और 10,000 का जुर्माना, धारा 201 के तहत सबूत नष्ट करने के लिए 5 साल की जेल और 5,000 का जुर्माना, धारा 203 में झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए 1 साल की सजा और 2,000 का जुर्माना लगाया गया है। जबकि नुपुर तलवार को धारा 302 में उम्र कैद और 10,000 का जुर्माना, धारा 201 में 5 साल की जेल और 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही 5.5 साल पुरानी देश की सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री के गुनहगार कटघरे से सीधे सलाखों तक पहुंच चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। आज के दिन हर कोई यही चर्चा करते हुए दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई में यही हुआ होगा, क्या कोर्ट का फैसला जो है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तमाम बातें हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ वकील मालविका राजकोटिया जी मौजूद हैं और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साइमा खान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप दोनों से बातचीत शुरू करें। मालविका जी, सबसे पहले ये बताइए, जैसे ही कल ये फैसला सामने आया कि तलवार दंपति दोषी हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। रात भर नुपुर तलवार की तबीयत खराब रही, आज उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। विश्वास करना जरा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अदालत का फैसला अपनी जगह है, जो एक तथ्य है, एक सत्य है। आप इसे ऊंची अदालत में अपील जरूर करेंगे, लेकिन आज आप लोगों को क्या ऐसा नहीं लगता कि अदालत के इस फैसले के बाद कई सारे सवाल खुद तलवार दंपति पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं? तलवार के कुछ सवाल, क्या फिर से बोलिए? सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आज के दिन ऐसा नहीं लगता कि अदालत के आदेश के बाद तलवार दंपति पर खुद ही कई सवाल हैं, क्योंकि वो अपने आप को आज भी निर्दोष मानते हैं, लेकिन अदालत का फैसला बिल्कुल पलट है इसके। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
अभी अदालत की 2 और कड़ियां हैं साहब, अदालत की 2 और कड़ियां हैं जो हमको जो ये रूलिंग है उसकी हमको कदर करनी पड़ेगी। पर ये नहीं है कि जरूरी वो बिल्कुल सही है क्योंकि अदालत ने लिखा है। कई बारी अदालत की जजमेंट्स गलत भी हो सकती हैं, इसीलिए तो आगे की अपील है। तो 2 कड़ियां अभी और हैं और इतनी सनसनी, अगर आज हम इस मौके पे पहुंचे हैं ज्यादातर ये इसकी वजह से कि मीडिया ने इसको इतनी बुरे तरीके से सनसनी खबर बना दी है और उसको बिल्कुल एक C ग्रेड की फिल्म की तरह सर्कस बना रखा है आपने ये केस को। मालविका जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं कि पत्रकारों ने इसे एक सनसनीखेज पेरेंट्स का? मालविका जी, मैं रोकूंगा आपको बीच में। आप ऐसा क्यों कहती हैं बिल्कुल कि पत्रकारों ने ऐसा बना दिया? आप जिस तरह से बात कर रहे हैं जी अभी, जी बताइए। बिल्कुल, मैं आपका सवाल अगर आप मुझे बोलने दें जी। ये अभी भी जिस तरह आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कटहरे से सीधा यहाँ चले गए वहां चले गए, जैसे भी आपको एक जिम्मेवारी से, किसी अदब से, लिहाज से, नरमी से इतने संगीन मामले में उसके साथ डील करना चाहिए। माफ कीजिएगा मालविका जी, लेकिन अदालत के जरिए तथ्यों के आधार पर तलवार दंपति को अपनी ही बेटी और एक नौकर की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। कैसी संवेदना की उम्मीद आप करती हैं? आप बिल्कुल, और वो बात सही है। फिर आपको कहना है कि हमको लगा तलवार को देख के कि वो उनकी नजर में पछतावा था। नहीं, हमने ये नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने ये कहा कि उनकी आंखों में ना माफ कीजिएगा मालविका जी, आप शायद रिपोर्ट को ठीक तरह से सुन रही नहीं थी। हमने ये कहा कि उनकी आंखों में आंसू थे। अब ये आंसू क्या पछतावे के आंसू हैं, दुख के आंसू हैं? तलवार दंपति के अलावा कोई इसे नहीं जान सकता। हम ये कह रहे हैं उनकी आंखों में आंसू है, ये रिपोर्टिंग तो हम करेंगे क्योंकि हमारे पत्रकारों ने देखा इसे। इसमें क्या सनसनी है? आपने बोला ये पछतावा था और ये गलत है। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि पछतावा था, हमने कहा पछतावा या दुख, 2 बातें हैं। हम डेफिनेटिव कैसे कह सकते हैं मालविका जी? आप भी नहीं कह सकती हैं। खैर चलिए, हम आपसे ये सवाल आगे उठाते हैं इस पर। साइमा जी, जाहिर सी बात है मालविका जी की अपनी शायद गुस्सा हो सकता है पत्रकारों से और नाराजगी बहुत जायज भी हो सकती है, उसमें हमें कोई अफसोस नहीं। लेकिन एक सामाजिक स्तर पर, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये एक अपने आप में बड़ा अलहदा मामला है, जहां एक बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार, लिबरल, ओपन माइंडेड सोसाइटी में रहने वाला एक परिवार, और वहां पर एक माता पिता के ऊपर यह आरोप कि वो अपनी बच्ची को ही वो कत्ल करते हैं। बहुत सारे लोग इसे ऑनर किलिंग से जोड़ना चाहते हैं, जो कि शायद अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ऐसा मामला शायद हो सकता है, नहीं हो या हो भी, कोई नहीं जानता इसके बारे में। लेकिन इसका प्रभाव आज क्या पड़ रहा है हम सबों पर? जब आपने कहा कि ऑनर किलिंग, तो ऑनर किलिंग भी एक अग्रेशन का ही रूप है, ठीक है। और हम पर इसका क्या प्रकोप पड़ रहा है, हम पे सबसे बड़ी बात है सबसे पहले कि ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। ऑनर किलिंग के नाम पर बच्चों को मारना, बीवी को मारना, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हमारे कल्चर में ये या हमारी सोसाइटी में होता नहीं है। क्योंकि एक बड़े स्टार्टअप का एक केस सामने आ गया है तो हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि अच्छा ये ऐसा भी होता है। बट ये होता आया है जहाँ पे अग्रेशन इस तरीके से, जिसमें आप ऑनर किलिंग कह लें या एक तरीके का पनिशमेंट कह लें इस चीज़ को, फॉर गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद अनदर मैन or with a guy who's not from a same culture background or a startup background, ये चीज होती आई है हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में। लेकिन आज आपको लगता है इससे ज्यादा अवेयरनेस फैलती है? इससे अवेयरनेस फैल रही है और इस अवेयरनेस का फायदा, इस चीज के सेंसिटाइजेशन में हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि अगर आपके घर में ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसको खुलकर बोलें, उसे दबा के नहीं रहें। क्योंकि अगर आप ये केस भी देखें तो यहाँ पे एक अग्रेसिव पार्टनर था और एक पैसिव अग्रेसिव था, जिसकी वजह से ये किलिंग हुई। बिल्कुल, जो तथ्य कम से कम उसके आधार पर यही कहा जा सकता है। आइए आपको एक रिपोर्ट और दिखाते हैं। तलवार दंपत्ति जिस तरीके से इस पूरे मामले में अपने आप को लगातार निर्दोष बताते आते रहे,
यहां तक कि जैसे ही कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह कहा गया कि नहीं, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, फैसले को हम ऊपर की अदालत में चैलेंज करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बहुत साफ तौर पर देखी, जिसे मालिका जी भी अग्री करती हुई दिखाई देंगी। तलवार दंपति रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। किसी भी माता पिता की आंख में आंसू होंगे अगर इस तरह की बात सामने आएगी। लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज था कोर्ट के अंदर, कल और आज दोनों दिन, उसे क्या आप समझ सकते हैं? आइए जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम सायमा जी से भी इस बारे में और चर्चा करेंगे। देखिए। फैसले के बाद रोए तलवार। क्या ये कत्ल का पछतावा है? क्या ये सजा का सदमा है? क्या खुशी को इंसाफ मिला है? 5 साल तक बेटी के कत्ल के बाद चुप्पी साधे बैठे राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर को अचानक ऐसा क्या हुआ कि फैसले के बाद वो फूट फूट कर रोए? ये सवाल इसलिए भी है कि आरुषि का कत्ल राजेश तलवार के फ्लैट में ही हुआ था और उसका बेरहमी से गला भी रेता गया। ऐसे में सवाल ये कि अगर कत्ल दंपति ने खुद किया है तो फिर उनके आंसू क्यों निकले, और अगर कत्ल में उनका हाथ नहीं तो फिर उन्हें सजा कैसे मिली? आखिर 5 साल बाद तलवार दंपति को क्या बेटी के कत्ल का पछतावा हुआ? 5 साल तक मुंह पर ताला लगाकर रहने वाले राजेश और नुपुर तलवार को जैसे ही सोमवार को अदालत ने दोषी बताया, दोनों कोर्ट में ही रोने लगे। इसके बाद जब उन्हें डासना जेल ले जाया गया तो पूरे रास्ते जेल वैन में तलवार दंपति गुमसुम बैठे रहे। खबर यह भी है कि जेल में दोनों रात भर रोते रहे, यहां तक कि उन्हें जेल अधिकारियों ने चुप कराने की भी भरसक कोशिश की, लेकिन दोनों के आंसू थमे नहीं। हालांकि दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया था, लिहाजा तन्हाई में उनकी रुलाई रुक नहीं पाई। सवाल यह है कि अगर माँ बाप गुनहगार नहीं हैं, तो फिर उन लोगों ने 5 साल तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? घर में उनके अलावा कोई मौजूद नहीं था, ऐसे में उनके अलावा इस राज को कोई और जानता नहीं है। अगर तलवार दंपति कातिल और कत्ल की वजह जानते थे तो उसका खुलासा उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या सचमुच वो बेगुनाही में जेल चले गए या फिर असली कातिल वही है? इस पूरे केस में तलवार दंपति के फेवर में एक बात यही जाती है कि जब सीबीआई ने इस केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, तब तलवार दंपति ने ही केस को रीओपन करवाया। ऐसे में सवाल ये कि अगर ये गुनहगार होते तो फिर वो केस को रीओपन करने पर जोर क्यों देते? टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशा जी, अभी जो रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की, तलवार दंपति का जो एक व्यवहार है कोर्ट के अंदर, जो लगातार उदासी, आंसू, रात भर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही डॉक्टर नुपुर तलवार जी की, और जैसे ही फांसी उम्र कैद की बात सामने आई उसके बाद फिर वही एक तरह से अप्रोच, आप इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? देखिए, बेसिकली इस वक्त तो पहली चीज मैं जो मानती हूँ कि कल की जब से उनको ये गिल्टी पाए गए हैं, इस केस में दोषी पाए गए हैं, तब से वो अभी तक डिनायल के मोड में है। मैं अभी दूसरे चैनल पर उनके एक रिलेटिव से बात कर रही थी, तो अभी तक वो इस चीज को मान ही नहीं पाए हैं कि उन्हें सजा मिली है। तो डिनायल के मोड में पहले एक्सेप्टेंस करना सबसे पहला काम होता है, और एक्सेप्टेंस के लिए शायद मेरे ख्याल से उन लोगों को थोड़ा वक्त और लगेगा ये एक्सेप्ट करने में कि उनको दोषी पाया गया है, क्योंकि कई दिनों से ये जो चल रहा था, या बहुत सारे लोगों के मनों में ये था कि शायद उनका कसूर साबित ही ना हो, शायद उनका कसूर अगर साबित होता है तो क्या फांसी होगी। जो बोल रहे थे कि साबित हो गया है तो शायद उनको फांसी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो डिनायल के स्टेज में अभी भी है, बिकॉज देवर सिंह कि हमें हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट, डेफिनेटली वो अपील का तो उनके लिए है ही मैटर खुला। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि हमेशा ये कहा गया इस केस में बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि सीबीआई ने इसका पहला ही क्लोजर कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उनको काफी पॉजिटिव होप्स थी। अब डेफिनेटली वो लोग अकेले कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप लॉकअप में चले जाते हैं तो आपके पास कहीं हाथ बंधे रहते हैं, तो यू कांट मेक दैट मच ऑफ एफर्ट व्हेन यू आर आउट ऑफ द आई वुड से जेल। तो उस हालात से मैं ये बोलूंगी दे हैव टू हैव पेशेंस, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। उन्होंने अगर गुनाह किया है, जितना कि सर्कमस्टांशियल फैक्ट्स आप बोलते हैं, तो डेफिनेटली उनको पेशेंस रखकर ही अपनी जिंदगी अब काटनी होगी। तो अब आंसू और पछतावे के अलावा उनके पास और कोई रास्ता है भी नहीं। बिल्कुल। अपने दर्शकों को हम बता दें कि मालविका राजकोटिया जी को शायद ये बात पसंद नहीं आ रही थी
कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेसिक बॉडी लैंग्वेज पर ही हम बात करें, उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये उचित नहीं है, इसलिए वो हमारे शो से निकल गई। हमसे दोबारा संपर्क साधने की जरूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साइमा, अगर हम इसी सवाल को आपके सामने रखने की कोशिश करें, ऐसा क्यों है कि 5.5 साल तक तलवार दंपत्ति को आप एक चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ खड़े पाए, और जैसे ही फैसला सामने आता है उसके साथ ही जैसे उन्हें दोषी करार दिया जाता है, उनका ब्रेकडाउन ऐसा होता है जैसे कि हर चीज खत्म हो गई उनके लिए। ये क्या मानसिकता है? देखिए, अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी की तरफ जाएं तो उसमें स्टेजेस होते हैं। तो स्टेजेस में आता है डिनायल के बाद आता है रैशनलाइजेशन, फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्शन, कि आप क्या प्रोजेक्ट करते हैं। सो ये एक फेज होता है जिसमें दे गो थ्रू, क्योंकि उनका कोपिंग अडेप्टिव जो उनका स्टाइल है वो ऐसा ही है। और क्रिमिनल्स में देखा जहां तक गया है, जो ऑनर किलिंग के नाम पे या फिर होमोसाइड कोई भी किसी भी तरीका का ले लें, तो वो इसी तरीके के आप फेजेस उसमें आप देखेंगे, जिसमें आप डिनायल में जाएंगे, अग्रेशन में जाएंगे, एक चट्टान में जाएंगे, एक रैशनलाइजेशन मोड में जाएंगे, जहाँ पे आप दिखाएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू वांट टू फाइंड अ वे आउट। सो ये एक फेजेस में आप देखेंगे, ये एक बिहेवियर। तो आइए अब आपको हम दिखाएं कि नुपुर तलवार और राजेश तलवार, दो ऐसे शख्स जो कि न सिर्फ सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे, बल्कि अपने प्रोफेशन में दोनों डेंटिस्ट रहे और दोनों काफी आगे रहे। एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी रही और अच्छा प्रैक्टिस भी उनका रहा, खुले मिजाज के ये लोग। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या वजह हो सकती है कि इन दोनों ने उस अपराध को अंजाम दिया जिसके बारे में आज भी आमतौर पर धारणा यह है कि एक माता पिता ऐसा नहीं कर सकते? देखिए उनके बारे में। तारीख 15 मई 2008, नोएडा के जलवायु विहार में डबल मर्डर। तारीख 26 नवंबर 2013, आरुषि के कातिलों को उम्र कैद। 5 साल बाद आरुषि के कातिलों को सजा मिल चुकी है, लेकिन एक सवाल अब तक बना हुआ है कि क्या आरुषि को इंसाफ मिल पाया है? क्या वाकई आरुषि की हत्या उसके माँ बाप ने ही की है? वही माँ जिसने कभी उसे बड़े लाड से पाला था, कभी अपनी बेटी के लिए दिन रात एक किए थे, आज वही माँ सलाखों के पीछे है। नुपुर तलवार ही वो महिला हैं जिन्होंने अपनी बेटी के कत्ल की सीबीआई से जांच कराने की अपील की थी। नुपुर तलवार ने ही नोएडा पुलिस के शुरुआती जांच पर सवाल खड़े किए थे और मामले को सीबीआई को सौंपने की अपील की थी। एक एयरफोर्स अधिकारी की बेटी रही नुपुर तलवार के घर में किसी तरह के ऐशो आराम की कमी नहीं थी। राजेश तलवार से उनकी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो उनसे पढ़ाई के दौरान मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मिली थी। हार्ट सर्जन पिता के बेटे राजेश तलवार भी उस वक्त मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद राजेश और नुपुर ने शादी कर ली। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजेश और मराठी परिवार से आने वाली नुपुर की गिनती बेहतरीन डेंटिस्ट में होती है। आरुषि दोनों की इकलौती बेटी थी और उन लोगों ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। 14 साल की आरुषि नोएडा के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी। खुले विचारों वाले तलवार दंपति ने आरुषि के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े रसूख वाले डॉक्टर राजेश तलवार अपनी बेटी से बेहद प्यार भी किया करते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक पिता और एक माँ अपनी लाडली बिटिया की इस बेरहमी से हत्या कर सकते हैं? क्या कोई माँ और पिता अपनी बेटी का गला काट सकते हैं? क्या बेटी के साथ कोई माँ बाप इतने बेरहम हो सकते हैं कि वो अपनी बेटी के खून से हाथ रंग ले? क्या इतने पढ़े लिखे माँ बाप भी सम्मान के नाम पर कत्ल की इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? हालांकि अभी तक ये सवाल अनसुलझे हैं कि उस रात क्या हुआ था और हत्या के पीछे की असली कहानी क्या थी। अदालत का फैसला आ चुका है और आरुषि के माँ बाप को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन इस हत्याकांड के बाद जो मिस्ट्री बनी हुई थी वो अब तक अनसुलझी है। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अभी भी रहस्य है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या। क्यों एक माता पिता इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए कि उन्होंने अपनी ही बच्ची का कत्ल कर दिया? क्या ये वाकई में संभव हो सकता है? इस सवाल का जवाब शायद हम तलाशते रह जाएंगे, लेकिन एक माता पिता के अलावा इसका जवाब शायद कोई दे पाए। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हमारे साथ विजय मंडल के वकील संजय त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि तलवार दंपति ऊंची अदालत में इस पूरे मामले को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द हो भी जाएगा। आप लोगों का डिफेंस क्या रहेगा उस समय? जाहिर सी बात है अभी तो आप बहुत खुश होंगे,
लेकिन क्या उच्च अदालत में अगर आपके ऊपर जरा सा भी उंगली उठती हुई दिखाई दी तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी, ये तो जुडिशियल सिस्टम है। जुडिशियल सिस्टम ने जो फैसला दिया है जी, तो अगर उसका होगा तो जुडिशियल सिस्टम उस जुडिशियल सिस्टम को उंगली उठाएगा। हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। जो हमारा काम था वो हमने किया। या उंगली उठेगी तो सीबीआई के ऊपर उठेगी, क्योंकि सीबीआई ने पहले क्लोजर लगाई, उसके बाद कॉग्निजेंस हो गया, उसके बाद चार्ज फ्रेम हो गया। अब सीबीआई उन्हीं दलीलों को दे रही है। सीबीआई को तो लज्जा आनी चाहिए। सीबीआई को कहना चाहिए, ओपन कोर्ट में भी मैंने आज कहा कि सीबीआई को कहना चाहिए चार्ज हमने क्लोजर लगाई, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद चार्ज में बहस हुई। अच्छा विजय जी, हम रिपीट कर रहे हैं तो विजय जी एक बात जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। संजय जी, हमारे एक दर्शकों को हमारी ये बात समझाइए कि ऐसा क्या नया एविडेंस सीबीआई ने कोर्ट में रखा था जिसके आधार पर कोर्ट ने ये जजमेंट दिया? आप लोगों ने देखा होगा ना, कोर्ट में जो जजमेंट हुआ उसमें सीबीआई ने कोई नया ऐसी चीज नहीं पेश की, ना रखा कि जिससे ये जजमेंट हुआ है, जिससे ये न्याय हुआ है। बल्कि सीबीआई में को और आम जनता को ये विश्वास करना चाहिए कि ये भी एक मुंसिफ चाहे, मुंसिफ से मतलब बहुत छोटी कोर्ट होती है, ये तो बड़ी कोर्ट थी, तो वो किसी की भी दलीलों को नहीं मानेगा। जो न्याय की बात होगी तो न्याय प्रदान करेगा, और इसीलिए जुडिशियल सिस्टम में लोगों तो संजय जी यहाँ पर फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई नया एविडेंस नहीं था और सारी बातें वही थी, तो फिर आखिरकार कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को ही गुनहगार क्यों माना? ये सवाल तो आपको भी जरा लग रहा होगा ना। ऑफ एविडेंस था वो सीबीआई के द्वारा ही किया गया था जी। सीबीआई प्रेशर में नहीं, या सीबीआई ने क्या किया, उनको भरोसा ही नहीं था कि जो आपने ये एक्सक्लोजर लगाई है, ये चार्जशीट है और इसको चार्जशीट में ही आप पेश करिएगा, तो ये सीबीआई पर ही, इसकी सीबीआई की भूमिका पर ही सवाल उठेंगे। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जिस समय क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दिया जा रहा था, या फिर कल जब अदालत में तलवार दंपति को दोषी करार दिया गया, इन दोनों के हाव भाव को देखकर आपने क्या समझा? आप तो बहुत अपने क्लाइंट्स को देखते रहते हैं, कोर्ट में लोगों को आपने बनते बिगड़ते देखा है। जी, कोर्ट में लोग रोते हैं, दहाड़े मारते हैं। चूंकि अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो दहाड़े तो नहीं मारी, लेकिन वो अपने अधिवक्ता से लिपट के नूपुर तलवार रो रही थी और उनको पश्चाताप हो रहा था, और अधिवक्ता उनको ढांढस बना रहे थे। नूपुर तलवार की हालत ऐसी थी कि जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट के रोता है। चलिए, बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे बात करने के लिए। साइमा जी, वापस आप पर। अब इस पूरी स्टोरी को जैसे जैसे हम अनवील करने की कोशिश करते हैं, उस रात क्या हुआ ये तो शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि जो तथ्य हैं वो शायद काफी इधर उधर हिले पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? ये कौन सा प्रोवोकेशन हो सकता है? क्या जो लोग तथाकथित तौर पर इसे ऑनर किलिंग कह रहे हैं, क्या आप इसे ऑनर किलिंग मान सकते हैं? क्या एक बहुत ही पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार किसी भी प्रोवोकेशन में अपनी बच्ची को मार सकता है? क्या यह संभव नहीं था कि आप अपनी बच्ची को कहीं बाहर भेज देते अगर मान लीजिए कि किसी आपत्तिजनक स्थिति में? ऐसी कई कहानियां, ऐसी कई बातें हमने देखी हैं जहां पर अगर कोई माता पिता को पता चले कि उसकी बच्ची अविवाहित मां भी बन गई है, तब भी वो अपनी बच्ची को मारते नहीं है। तो ये क्या है? देखिए, हर किसी का एक तरीके के स्ट्रेस को डील करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग स्ट्रेस को अडेप्टिव, बड़े अच्छी तरीके से रिजॉल्व करने का, बैठ के बात करने का, जो आप कह रहे हैं कि बाहर भेज सकते थे। कुछ लोग बड़े मैल अडेप्टिव वे अपनाते हैं किसी भी स्ट्रेस को रिजॉल्व करने का। तो ये एक तरीके का पैथोलॉजिकल बिहेवियर है, जिसमें आप किसी इंसान को पनिशमेंट देने में आपका रेज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको वो एहसास नहीं होता उस रेज की टॉलरेंट लेवल किधर है। सो इस वजह से ये हुआ है, अगर ये सच है। अगर ये सच है, निशा जी, क्या आप भी यही मानती हैं कि शायद वो थ्रेशोल्ड लिमिट राजेश तलवार के लिए क्रॉस हो गई? और क्या ये आमतौर पे ऐसा हो सकता है? हाँ, आमतौर पे अगर पहली चीज यही सवाल एक आता है कि क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं 13 साल की लड़की के एक 40 साल के नौकर के साथ? तो हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम सीबीआई की जो उन्होंने ये रिपोर्ट प्रेजेंट की है उसके अकॉर्डिंग चले तो डेफिनेटली ये कोई आई वुड से, क्योंकि हम फैक्ट्स की दुनिया में रहते हैं तो ओरिजिनल फैक्ट्स में ऐसा बहुत बार होता है कि चाहे पढ़े लिखे घर के अगर मालिक हैं तो मालिक के नौकर के साथ संबंध होते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो, सीईओ ऑफ द कंपनीज हो, उनके अपने न्यूमेड्स के साथ होते हैं। अगर वुमेन की बात करें, उनके अपने ड्राइवर्स के साथ संबंध होते हैं। तो ऐसी में बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर रियल लाइफ में रियल फैक्ट्स को देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, रिलेशनशिप होते हैं। हाँ, अगर वो बार बार इस चीज को टालने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि ही इज वेरी, कल शायद चैनल पर दिखाया गया था कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हेमराज के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। तो ये चीज अगर एडमिट करी है उन्होंने मिस्टर तलवार ने,
तो कहीं ना कहीं इस हालात पर मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के संबंध अगर अच्छे नहीं थे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ देखता है तो अगर इंसान गुस्सा है और बार बार इस चीज को मना कर रहा है तो डेफिनेटली ऑन एज में आकर टेम्पर में एट द मोमेंट में ऐसा उठा सकता है। एक आखिरी सवाल साइमा जी मैं आपसे, नूपुर तलवार एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट महिला, संभ्रांत, पढ़ी लिखी, जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने एक पंजाबी व्यक्ति से शादी की, जबकि वो खुद महाराष्ट्रियन, यानी कि जाहिर सी बात है एक खुले दिमाग की महिला। और उसके बावजूद अगर मान लीजिए कि किसी भी स्तर पर उनकी बच्ची शायद उनके मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही हो, और अगर ऐसे में उनके पति ने कोई ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से उनकी बच्ची की जान को खतरा है, एक माँ क्या करेगी? बच्ची का साथ देगी? देखिए, इसमें हमें ये नहीं पता कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, मिस्टर एंड मिसेस तलवार का रिलेशनशिप कैसा था। अग्रेशन सिर्फ, अगर इतना हाई लेवल पे अगर ये अग्रेशन का ये एक्ट है, ये मर्डर, तो हो सकता है ये अग्रेशन बीवी के ऊपर भी हो। तो जैसे मैंने कहा कि इस सिचुएशन में एक पैसिव होता है और एक अग्रेसिव होता है, तो मे बी वो भी एक पैसिव विक्टिम रही हूँ इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि वो शायद डर गई हो? शायद डर गई हो, या शायद उनकी इतना ज्यादा उनके रिलेशनशिप में ही इतना तालमेल ना हो, या हो सकता है वो भी इस सप्रेशन या इस अग्रेशन से गुजरी हो जहां पर उनको पता नहीं हो कि ये इतना लीथल या इतना ब्रूटल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये शायद अपने आप में एक रहस्य ही रह जाएगा कि आखिरकार उस रात क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसका असर आने वाले दिनों में कम से कम हम सब अपने आसपास जरूर महसूस कर सकेंगे। रुकते हैं कुछ देर के लिए और वापस आकर बात करेंगे मुंबई की।